तो यहाँ पर देखो जितने बच्चे 25 फरवरी को अपना विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ गए हैं 25 फरवरी का वायरल पेपर। यानी कि 25 फरवरी को पूरा सीधा डायरेक्ट यही वाला पेपर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो अब मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपने 70 में 70 नंबर पक्के करने वाले। पूरा का पूरा रियल पेपर है हमारा। 817 ये हमारा कोड है पूर्णांक। आज की क्लास पूरा देखने के बाद आप लोगों के 70 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। ये हमारा 2026 का वायरल पेपर है। जरूर इसको तैयार करके जाना। 100% मेरे प्यारे बच्चों छपेगा, कोई ना रोक पाएगा। 100% ये वाला पेपर आएगा। हमारा समय दिया 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यहाँ पर नाम लिख देना। अब मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व कराऊंगा। पहले से ही देख लेना, वरना बाद में पछताओगे कि मैं उस क्लास को पूरा देख लेता तो मेरे 70 में 70 नंबर पक्के हो जाते। पूरे के पूरे प्रश्न को तैयार करना। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको तैयार कर लो। चलो मैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करा देता हूँ। ये देखो हमारे सारे के निर्देश दिए हैं कि समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक हमारा 70 नंबर है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि शुरुआती के 15 मिनट आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर देखो ये सारे के सारे निर्देश हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेने हैं। ये देखो यहाँ पर देखो हमारे सामने सारे के सारे निर्देश हैं जो कि मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ कि प्रश्न पत्र के 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। खंड आ जो है ए बा, खंड आ तथा बा, उपखंड 1 2 3 में विभाजित होने वाला है। और इसके बाद फिर मैं और आगे अगर बात करता हूँ तो इसके बाद फिर और आगे देख लो। यहाँ पर देखो और आगे लिखा है। ये सारे के सारे निर्देश हैं जो कि आप लोगों को पढ़ लेना है। इनको पढ़ लीजिए, है ना, इनको पढ़ लीजिए आप। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का पेपर। मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। पूरा सॉल्व भी कराऊंगा पेपर, पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। और इस पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ ले आया हूँ। 25 फरवरी विज्ञान का पेपर है आप लोगों का। तो पूरा का पूरा क्लास देखिए और अपने पूरे नंबर पक्के कर लो। तो हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। उपभाग नंबर 1 है। उपभाग 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा पहला देखो प्रश्न है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। मतलब कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो ये प्रश्न जो है 1 नंबर का प्रश्न आएगा पेपर में। 2026 का पहला ही प्रश्न, 25 फरवरी को पहला ही प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो हमारा 1 नंबर का आएगा। समतल दर्पण दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, अवतल दर्पण दिया है, उत्तल लेंस दिया है। हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण को सही कर लेना। उत्तल दर्पण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं और आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो फिर मेरा प्रश्न नंबर 2 देखो कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। प्रश्न नंबर 2 देखो कह रहा है कि संयुग्मी फोकस संभव है केवल। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। उत्तल दर्पण में संभव है कि अवतल दर्पण में संभव है कि समतल दर्पण में संभव है कि साधारण कांच में संभव है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन बी को पूरा क्लियर करके आना है। पूरा का पूरा मेरे पर जो वायरल पेपर है 25 फरवरी का रियल एकदम वायरल पेपर है। बस पूरा जाकर के छाप देना है, सही लिख देना, आप लोगों का नंबर पक्का हो जाएगा। 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रुक पाएगा। आप आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न 3 की ओर कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। मतलब कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब देखो वास्तविक व सीधा ए ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन दिया वास्तविक व सीधा, सी ऑप्शन दिया है आभासी व उल्टा, डी ऑप्शन दिया आभासी व सीधा। ये हमारे 4 ऑप्शन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 1 नंबर वाले प्रश्न है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 देखो कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ेंगे जो कि देखो 1 नंबर वाले सारे के सारे प्रश्न है। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। 100% मेरे पर जो छपेगा है ना पूरा पेपर, सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। अब देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। मतलब कि आकाश नीला दिखाई देता है। जो आकाश मतलब किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और वो प्रकाश का कौन सा गुण है। ए ऑप्शन दिया परावर्तन, बी ऑप्शन दिया अपवर्तन, सी ऑप्शन दिया प्रकीर्णन, डी ऑप्शन दिया वर्ण विक्षेपण। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण प्रकाश जो आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखो कह रहा है कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये भी पेपर में 1 नंबर का प्रश्न है। ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, सारे के सारे 1 नंबर वाले प्रश्न है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। तो बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाए।
अब प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी दिया, नीला दिया है, काला दिया है और लाल दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर जो मेरा अब अगला देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 करेगी ओम के नियम का सूत्र क्या होता है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ये भी 1 ही नंबर का आएगा। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, ये हमारा प्रश्न नंबर है। तो ओम के नियम का सूत्र होता है I बराबर VR, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। ये भी देखो 1 ही नंबर का पेपर में आने वाला है, तो इसको भी आप लोग जरूर तैयार करो, है ना। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, और क्योंकि पेपर जो है 25 फरवरी का रियल पेपर है, इसीलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तांबे का और लोहे का, टंगस्टन का, चांदी का। लेकिन हमारा प्लस है प्रश्न में जो मेरा 7 है, प्रश्न 7 का राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो इसको नोट कर लीजिए, टंगस्टन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उपभाग नंबर 2। और उपभाग नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि उपभाग नंबर 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, यानी कि रसायन विज्ञान के प्रश्न होंगे, आप लोगों के केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। देखो यहाँ पर पूछे गए कि तेलों और वसाओं में, यहाँ पर वसा है, तेलों और वसाओं के साबुन बनाने में प्रयुक्त पदार्थ है सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो देखो, लेकिन हमारा देखो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखो कह रहा है कि एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है। मतलब कि एल्कोहल और जो हमारी अम्ल है, एल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम एस्टरीकरण कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद देखो मेरा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखो, पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना। 100% आप लोगों का रियल पेपर है और 100% गारंटी के साथ छपने वाला पेपर लेकर के आ गया हूँ। 25 फरवरी का वायरल पेपर है, विज्ञान का पेपर है। अब प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि धातु जो सामान्य तापप्रत द्रव है, मतलब कि हमें उस धातु का नाम बताना है जो कि सामान्य तापप्रत द्रव के रूप में पाई जाती है। मतलब द्रव रूप में कौन सी धातु पाई जाती है। पारा दिया है, ब्रोमीन दिया है, लोहा दिया है, जल दिया है। हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पारा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखो कह रहा है कि एंटीमनी क्या होता है। एंटीमनी क्या होता है, ये भी पेपर में 1 ही नंबर का आएगा, है ना। ये भी 1 ही नंबर का देखो आएगा, ये भी 1 ही नंबर का आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि एंटीमनी क्या होता है, धातु होता है कि अधातु होता है कि उपधातु होता है कि अक्रिय गैस होता है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन एंटीमनी क्या होता है, एंटीमनी जो होता है, प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा उपधातु, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि एसीटोन का IUPAC नाम है। एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। ब्यूटेनॉन दिया है, प्रोपेनॉन दिया है और ब्यूटेनॉल दिया है, प्रोपेनॉल दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को सही करना है प्रोपेनॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को और आगे ले चलता हूँ, प्रश्न नंबर 13 की ओर ले चलता हूँ। चलो प्रश्न नंबर 13 देखो क्या करा है। यहाँ देखो आप लोगों का केमिस्ट्री का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 प्रश्न केमिस्ट्री के भी पूछे जाएंगे, तो वो 6 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ पर देखो 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा 1 नंबर का। प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। मतलब कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया सोडियम, ऑप्शन नंबर बी दिया एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी दिया मैग्नीशियम, और सी दिया डी दिया सिलिकॉन। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं, लेकिन प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम पर क्लिक करेंगे। प्रश्न नंबर अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उपभाग नंबर 3। अब देखो उपभाग 3 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, और यहाँ पर बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के सारे प्रश्न रखे गए हैं उपभाग नंबर 3 में, जिनमें आप लोगों का देखो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे बायोलॉजी के। कौन कौन से बायोलॉजी के 6 प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। सबसे पहला देखो यहाँ पर प्रश्न 14 करें कि मुकुलन जो होता है किस में पाया जाता है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा, मुकुलन किस में पाया जाता है। तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा में पाया जाता है, हाइड्रो को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 15 करें कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है। तो हमारा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हमने आप लोगों को बताया, यकृत हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
लेकिन फिर हम इसके बाद आगे ले चलते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करें कि साइटोकाइनिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया। साइटोकाइनिन सर्वप्रथम किस में प्राप्त किया गया? 1 नंबर का प्रश्न आएगा, जीवाणु से प्राप्त किया गया, कि पादपों से प्राप्त किया गया, कि जंतुओं से प्राप्त किया गया, कि फफूंद से प्राप्त किया गया। ये हमारे 4 ऑप्शन है कि साइटोकाइनिन जो है सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फफूंद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न में जो अगला है वो भी 1 नंबर का ही आएगा कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, कहाँ आता है? बाएं अलिंद में आता है, कि दाएं निलय में आता है, कि दाएं अलिंद में आता है, कि दाएं निलय में आता है। ये हमारे 4 ऑप्शन है कि इस फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, तो बताएंगे कहाँ जाता है, तो बाएं अलिंद में जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि पादपों में वायु प्रदूषण कौन कम करता है? श्वसन कम करता है, कि वाष्पोत्सर्जन कम करता है, कि प्रकाश संश्लेषण, कि प्रोटीन संश्लेषण। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखो कि पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाले एंजाइम का नाम है। मतलब पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ कौन सा एंजाइम मिलता है? 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पेप्सिन, सेलुलोज दिया है, रेमाइलेज दिया है, ट्रिप्सिन दिया है। हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन प्रश्न 19 का राइट आंसर हो जाएगा रेमाइलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि पादपों में अपशिष्ट पदार्थ है। पादपों में अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? ये भी एक ही नंबर का आएगा। शर्करा दिया है, अमीनो अम्ल दिया है, रेजिन दिया है और ग्लूकोज दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजिन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो देखो हमने आप लोगों को 20 प्रश्न बताए और ये थे आप लोगों के 20 प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप लोगों का उपभाग 1। यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का उपभाग नंबर 1। उपभाग नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे। 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से आप लोगों का, खंड बा और वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 1। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हमारा पहला देखो प्रश्न है कि यहाँ पर हमारे जितने प्रश्न होंगे भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, तो सारे के सारे भौतिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, भौतिक विज्ञान को स्टार्ट करता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। और प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। मतलब दूरदृष्टि दोष की पहले हमको परिभाषा लिखनी है कि कोई भी व्यक्ति जब दूर की वस्तुओं को आसानी से देख लेता है, पास की वस्तु नहीं देख पाता, तो उसको हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण कैसे करते हैं, कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ जब हमें लिखना पड़ेगा तब हमको 2 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु जो कि 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है और वो एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, जो 4.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा फोकस दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की फोकस दूरी क्या होती है ये भी हमको बताना पड़ेगा, तब हमको 2 नंबर, यानी कि तब हमको 4 नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 1 जो है 4 नंबर का आएगा और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये प्रश्न नंबर 1 है। तो अब देखो 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ये हमारे 2 प्रश्न हो गए, है ना। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, तब हमारे 4 नंबर हमको मिलेंगे जब हम दोनों के दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास PDF रखी है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मैं इन प्रश्नों की PDF दे दूंगा। मेरे पास सॉल्यूशन के साथ PDF है, कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को PDF भी दे दूंगा। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा देखो मेरा कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, किरण आरेख के द्वारा समझाइए। किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये भी प्रतीत होता है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी प्रश्न हमारा 2 नंबर का ही आएगा। तो ये हमारा प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा का पहला ये, दूसरा ये देखो हमारे 2 ऑप्शन हो गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे 2 प्रश्न हो गए। अब देखो ये प्रश्न जो है हमारा 2 नंबर का आएगा, ये प्रश्न जो है ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न जो है ये भी हमारा 4 ही नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। तो ये हमने आप लोगों को बताया। चलो आगे देखो फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। प्रश्न दूसरा करें कि स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से ये 2 नंबर का है। मतलब ये प्रश्न जो है मेरा 4 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ आगे। अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर 4 जो है 6। अब चलिए यहाँ से प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, जो कि पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरणार्थ के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी देखो अथवा करके दिया है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी बनाइए। तो ये हमारा इतना प्रश्न हो गया है ना, जो कि पेपर में देखो 6 नंबर का प्रश्न आएगा जी। पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब यहाँ से आप लोगों का उपभाग नंबर स्टार्ट हो जाता है। उपभाग नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि देखो यहाँ से उपभाग नंबर 2 यहाँ से देखो क्या कहता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। बी ऑप्शन लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। तो 2 मिलाकर मतलब 4 नंबर का पेपर में प्रश्न आएगा ये वाला। इसको तैयार कर लो। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। चलो आगे देखो, संचित टिप्पणी लिखेंगे तब हमको 2+2 यानी कि 4 नंबर हमको दिए जाएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है ना, तो इस तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो यहाँ से प्रश्न नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमसे देखो कह रहा है कि क्या होता है जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है। दूसरा प्रश्न है कि शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस निकाली जाती है। यानी कि देखो 6 प्रश्न हैं, 1 2 3 4 5 और एक प्रश्न और है जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। नीचे तो कोई यहाँ पर है, एक प्रश्न और है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होता है जब, ये देखो नीचे लिखा है। तो अब यहाँ पर देखो ये देखो लास्ट में 6 प्रश्न है कि एथिन को वायु में जलाया जाता है। एथिन को वायु में जलाया जाता है ना, इसको देख लीजिए। ये देखो 6 प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, ये 6 नंबर का आएगा। अब फिर इसके बाद एक और प्रश्न है हमारा ये वाला, अथवा करके लिखा है कि अथवा करके दिया है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण भी समीकरण देते हुए समझाइए। अब यहाँ से उपभाग नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। इसमें सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। बायोलॉजी वाले प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गया हूँ, तो बायोलॉजी के प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 8 करें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। 4 नंबर का आएगा। विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, दोनों का उदाहरण देना है। 2+2 यानी कि फिर हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखो बात करते हैं। ये देखो 4 और ये 2 प्रश्न ये नीचे हैं, तो 6 नंबरों का 4 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो 2+2 यानी कि 4 नंबर का आएगा। पारितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, दोनों का परिभाषा लिखना है। 2+2 फिर हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 4 नंबर का आएगा। अब देखो आगे एक प्रश्न है 6 नंबर का कि मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। अथवा करके लिखा है कि अब देखो यहाँ पर अथवा करके दिया है। यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमपोषी पोषण। तो ये हमारा पेपर समाप्त हुआ है ना। तो मैंने आप लोगों का पेपर समाप्त कर दिया। तो चलिए मैं जब तक क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ।